बच्चों, आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद को देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य को हम जब देखते हैं, सरल वाक्य में देखते हैं, सरल वाक्य, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक विधेय। अब जानना चाहेंगे कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो उद्देश्य का मतलब कर्ता और विधेय मतलब क्रिया। अर्थात एक क्रिया और एक कर्ता वाला वाक्य जो होगा वो सरल वाक्य कहा जाता है। आइए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। नंबर 1, राम जाता है। इस वाक्य में एक कर्ता अर्थात एक सब्जेक्ट, एक क्रिया अर्थात एक वर्ब वाला ये वाक्य है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय वाला ये वाक्य है। इसको हम सरल वाक्य कह सकते हैं। सरल वाक्य। ठीक दूसरा वाक्य इसी को समझने के लिए देखते हैं कि राम और श्याम पढ़ते हैं। तो इस वाक्य को हम क्या कहेंगे, किस तरह के वाक्य कहेंगे? सरल संयुक्त मिश्र इसमें से। तो इसमें देखते हैं कि राम और श्याम दोनों एक व्यक्ति के जैसा है, जो कि जिसका क्रिया सेम एक ही है, वर्ब जो है वो पढ़ना। तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर के एक काम को 10 दिन में कर सकता है और सी अकेले उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो उसी चीज को हम ए और बी मिल करके 10 दिन में करता है और सी अकेले भी 10 दिन में कर सकता है। तो हम ए और बी के जगह पर सीधा सी लिख सकते हैं। अर्थात राम और श्याम के जगह पर कोई एक व्यक्ति का नाम रख दे तो एक व्यक्ति हो गया सी, पढ़ने जाते या पढ़ते हैं। तो इस तरह से यह भी वाक्य सरल वाक्य ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ सी जो व्यक्ति है वह पढ़ता है। इस तरह से इस वाक्य को भी हम सरल वाक्य कह सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, इस वाक्य में हम क्या देखते हैं कि एक से अधिक उद्देश्य, एक से अधिक उद्देश्य भी और एक से अधिक विधेय भी। मतलब एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होना चाहिए ऐसे वाक्य। और तथा एवं किंतु परंतु, और तथा एवं किंतु परंतु
आदि योजक से जुड़े होते हैं। मतलब एक से अधिक उद्देश्य, एक से अधिक विधेय हों और तथा एवं किंतु परंतु ऐसे योजक से जुड़े हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य हम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण, राम पढ़ता है और मोहन खेलता है। तो इस जगह पर राम एक सब्जेक्ट हुआ, करता हुआ, और मोहन भी एक करता हुआ। एक सब्जेक्ट यहाँ, एक सब्जेक्ट यहाँ, दो, एक से अधिक सब्जेक्ट हो गया, एक से अधिक वर्ब, एक से अधिक वर्ब, अर्थात एक से अधिक विधेय, एक से अधिक विधेय। तो इस तरह से एक से अधिक कर्ता, एक से अधिक क्रिया वाला वाक्य अगर योजक, और यहाँ पर योजक के रूप में प्रयोग हुआ है, इस योजक से जुड़े हों तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण, मैं पढ़ता हूँ और रोहन खेलता है। इसमें मैं और रोहन ये दो सब्जेक्ट हैं। एक से अधिक उद्देश्य, एक से अधिक उद्देश्य यहाँ दिख रहा है अर्थात कर्ता दिख रहा है, और एक से अधिक वर्ब अर्थात एक से अधिक विधेय दिख रहा है, और योजक चिन्ह और से यह दोनों जुड़े हुए हैं। इस तरह से यह वाक्य भी हम संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। इस वाक्य को भी संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। लोग मिश्र वाक्य को देखते हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य, इस वाक्य में भी एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होते हैं। तो हम लोग एक से अधिक उद्देश्य, एक से अधिक विधेय देखेंगे, और जब तब जो सो ज्यों त्यों इससे जुड़े होंगे। जब तब ज्यों त्यों, जहाँ वहाँ, ऐसे शब्दों से ये जुड़े होते हैं। तो आइए देखते हैं वाक्य। पहला वाक्य है, जैसे ही मैं यहाँ आया वैसे ही राम घर चला गया। यहाँ पर वैसे और जैसे ये दोनों आपस में लिंक है। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हुआ, करता हुआ, राम करता हुआ, एक से अधिक करता हो गए, और क्रिया आना वर्ब है, और चला जाना ये भी वर्ब है। तो इस तरह से एक से अधिक कर्ता, एक से अधिक क्रिया वाला वाक्य जैसे और वैसे से जुड़े हों तो ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, यद्यपि मैं शिक्षक हूँ तथापि मैं गाना गा सकता हूँ।
यहाँ पर देखिए यद्यपि और तथापि से जुड़े हैं ये वाक्य। मैं एक कर्ता और दूसरा कर्ता फिर मैं के रूप में यहाँ है, और शिक्षक होना होना शिक्षक हूँ अर्थात शिक्षक होना क्रिया है, और गा सकना क्रिया है। तो यहाँ पर एक से अधिक कर्ता और एक से अधिक क्रिया आपको दिख रहा है। यद्यपि और तथापि से यह जुड़ा हुआ है, तो इस वाक्य को भी हम मिश्रित वाक्य कह सकते हैं। आइए एक और वाक्य देखते हैं मिश्रित वाक्य के। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यद्यपि और तथापि का क्या अर्थ हुआ, तो इसका भी मतलब बता दीजिए। यद्यपि का अर्थ है जब भी, और तथापि माने तब भी। जैसे जब और तब का प्रयोग हुआ है, संस्कृत में यद्यपि और तथापि कहा जाता है। आइए तीसरा वाक्य को देखते हैं। जब हनुमान जी लंका गए तब वह राक्षसों का वध किया। जब और तब से वाक्य जुड़ा हुआ है। हनुमान जी कर्ता हैं और यहाँ वह भी कर्ता के रूप में प्रयोग हुए हैं, और लंका जाना, लंका का जाना ये भर्ब है, और वध करना ये भी भर्ब है। तो एक से अधिक कर्ता, एक से अधिक क्रिया अर्थात एक से अधिक उद्देश्य, एक से अधिक विधेय, जब और तब से वाक्य जुड़ा हो, तो इस तरह से इस वाक्य को हम मिश्रित वाक्य कह सकते हैं। आप अगली वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के परिवर्तन को देखेंगे। धन्यवाद।